तो क्या लगा किसने काम करा आपके हिसाब से? काम हमारे हिसाब से सही काम राजीव जैन जी ने किया है। उसने कोई काम नहीं किया है ना। मेरा मुद्दा तो ये है भाई, इनकी शिकप देखना पसंद नहीं करता मैं तो। मेरी वोटें नहीं बन रही। वोट नहीं बन रही, मतलब वो बात है कि मैं अपने बाबू की मानूंगा है। बाबू की मानना है भाई, बाबू का वैसा पाड़े देंगे। भाई जो सो भी इन्हें कुत्ते हरामजादे हैं ये, कोई नाले की सफाई नहीं, कोई वो नहीं, बिजली स्ट्रीट लाइट एक भी ना हो गया मना 10 कंप्लेन कर ली, नु बोले ठेका खत्म हो गया। क्या मोल लग रहा है आपको? भाई हम तो बाहर नहीं, हम तो आड़े आन का बैठ जाए कि हमने के बेरा किंग है, दुनिया ढक रही है। हमारा तो मोदी बन रहा है, हमने तो मोदी के दे। अच्छा, बदलाव की तो लहर होनी चाहिए। 10 साल हो गए मोदी ना इन करा क्या है। हाँ जी। मेन कारण मोदी से क्यों कट रहे हैं लोग, जब धरने पर जनता बैठी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। उसमें देखो लोग लट्ठे भी खाए हैं। नमस्कार सभी भाईचारे को, मेरा नाम विकास सरोवा है। आज अपने चैनल की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पहली वीडियो डालेंगे इस चैनल पे। चैनल का नाम है हरियाणा न्यूज़ अनफिल्टर्ड। हरियाणा न्यूज़ अनफिल्टर्ड क्या है? हरियाणा न्यूज़ अनफिल्टर्ड ये है कि ना तो हम बिकाऊ है, ना हम डरे हैं, ना हम झुके हैं। बिना बिके, बिना डरे, बिना झुके आपको पूरे शहर की और पूरे हरियाणा की आपको खबरें दिया करेंगे। आपको ये लगेगा कि भाई आप जब न्यूज़ देखोगे, आप हमारी खबर देखोगे, आप हमारी वीडियो देखोगे तो आपको खुद ये लग जाएगा कि ये बिना किसी फिल्टर के वीडियो है, बिना किसी पेड वीडियो है। तो जो हम वीडियो आपको डालेंगे आपको ये लगेगा, खुद ही लगेगा कि भाई ये वीडियो सही डल रही है, ये वीडियो सच्ची डल रही है। क्योंकि हमने तो एक उद्देश्य अपना लिया है, क्योंकि जो आजकल मीडिया चल रही है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी चैनल का नाम ले रहा हूँ, मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ आजकल जो खबरें आपके पास आ रही हैं वो खबरें आपके पास ऐसी आ रही हैं कि वो पहले से ही फिल्टर्ड वीडियो होती है। तो मैं तो आपको सीधी सीधी सारी वीडियो यही डालेंगे, जितनी भी वीडियो हम आपके पास पहुँचाएंगे सारी वीडियो पहुँचाएंगे अनफिल्टर्ड। ना तो किसी नेता से हम पैसे लेंगे, ना किसी जनता से पैसे लेंगे। जो आपके पास वीडियो पहुँचेगी, रो वीडियो पहुँचेगी, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो पहुँचेगी और वही आपका अधिकार है। तो मैं तो सभी भाइयों से, सभी दर्शकों से यही अपील करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में और इसको बढ़ाएं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। तो इस कड़ी में आए हैं भाई हम जटवाड़े में। जटवाड़े में पूछते हैं जटवाड़े की जनता का क्या राय है, जटवाड़े की जनता का क्या हाल है। राम राम अंकल जी। हाँ जी, राम राम जी। पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो एक बार। राम राम जी। अच्छा अंकल जी, चुनाव चल रहा है सोनीपत में, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगा आपने सोनीपत के? ठीक चलेगा जी। ठीक चलेगा। हाँ। क्या लगा, कौन बनेगा? देखो कांग्रेस का है जोर। कांग्रेस का जोर है। हाँ। कांग्रेस का जोर है। सुरेंद्र पवार तन को भीतर है कि फिर भीतर तो लड़ेगा, क्यों करके करोगे? हाँ, भीतर तक क्यों लड़ा, बाहर होगा। बाहर होगा। हाँ। तो आप सुरेंद्र पवार ने सपोर्ट कर रहे हो, हुड्डा ने सपोर्ट कर रहे हो, कांग्रेस ने सपोर्ट कर रहे हो? सुरेंद्र पवार। सुरेंद्र पवार। ठीक है। राम राम अंकल जी। अंकल जी, सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग गई कौन सी पार्टी का पाला? काम तो हो नहीं रहे। अच्छा। बाकी बनो कोई सी पार्टी, फिर भी आपके अपने हिसाब से क्या लगा, कौन सी पार्टी का थोड़ा पाला आई है? भाई हाईवे तो ये जैसे कि भाई ये बगावत भी होगी, बीजेपी बगावत भी होगी। बगावत में भाई भाई बात है, पवार भी लेकर सका है भाई, यू निखिल मैदान भी बढ़ सका है। ये न्यू सुनन में आई है, सुनन में क्या आई है, काल राजीव जैन ने भी अपना पर्चा भर दिया है, क्या कहना है इसके बारे में? बीजेपी वोट तो कट्टा ही फिर जब उसने पर्चा भर दिया, वो भी अपना 20-30 हजार वोट ले रहा होगा। तो आपके हिसाब से आपने क्या लगा सोनीपत में भाई? सुरेंद्र पवार बनेगा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या लगा सोनीपत में? भैया ऐसा है, हमारे जो अपनी सोचने और समझने की शक्ति है ना, वो जनता ही लोकतंत्र से चलती है, ये सरकार। और हमारे यहाँ पे लोकतंत्र का कुछ नहीं है, ओनली आदमी को देखा जाता है। जबकि आदमी को ना देखकर उसकी काबिलियत को देख के वोट करें, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। क्योंकि हम अगर कहीं भी जॉब के लिए भी जाते हैं तो हमारी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, हमारा वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है। आज हम नेताओं का वर्क एक्सपीरियंस जानते नहीं और मुंह देख के वोट देते हैं। इस चुनाव का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि चुपचाप अपना जो काम करता है, जिसने काम किया है, हम उसको महत्व दें। तो है लोकतंत्र और चुनाव का विशेष महत्व। तो क्या लगा किसने काम करा? क्योंकि 3 ही हमारे जो मेन कैंडिडेट है सोनीपत में, राजीव जैन, निखिल मैदान, सुरेंद्र पवार। तो काम किसने करा आपके हिसाब से? काम हमारे हिसाब से सही काम राजीव जैन जी ने किया है। क्योंकि राजीव जैन ने, आप देखोगे जितने भी पंचायती ये पंचायत घर हैं, धर्मशाला हैं, मंदिर का पुनर्निर्माण है, आप मेरी बात पे ना जाकर खुद सर्वे करें, खुद सर्वेक्षण करें।
देखिए इसमें उसमें उन्होंने बहुत सहयोग किया है, तो मेरे को तो ज़्यादातर बेटर राजीव जैन लग रहे हैं। आपके हिसाब से बढ़िया कैंडिडेट आज की डेट में सोनीपत में राजीव जैन है। यस। आपका क्या विचार अंकल जी? भाई वो तो पार्टी के ऊपर बात है, जो पार्टी होगी उसके तो आप पार्टी देखते हो या कैंडिडेट देखते हो? कैंडिडेट भी देखेगा जो काम करेगा वो उससे उसमें दिया जाएगा। अच्छा, क्या लगा किसने काम करा सोनीपत में? भाई बड़े काम की सरकार हुआ है, बीजेपी की थी सरकार ने चाली नहीं पे। अच्छा, जो बनेगा ये भी देखेंगे आगे। के लगा बड़ा विचार के लगा कौन बनेगा? बस टक्कर दोनों आगे है, दोनों आगे टक्कर। किस किस की? राजीव उसकी निखिल मैदान की, इसकी जो पवार की, सुरेंद्र पवार। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। राम राम अंकल जी। राम राम बच्चे। अंकल जी, सोनीपत में इलेक्शन का माहौल है। 3 कैंडिडेट सोनीपत में शामिल आ लिए, जो कि मेन कैंडिडेट है राजीव जैन, निखिल मदान और सुरेंद्र पवार। के लगा किसका क्या माहौल है? देखो जी, माहौल तो मैदान का लग है। मैदान का लग गया। अच्छा अच्छा, किस वजह से लग गया जी मैदान का माहौल? के वजह आ रही है शामी? बस ऐसे ही है जी, वो पलटते तो टाइम भी नहीं लगता, लेकिन माहौल उसी का ही लगे। माहौल मैदान। हाँ जी बाबू जी। पंजाबी माहौल तगड़ा है। पंजाबी माहौल तगड़ा है, ठीक है बाबू जी। भाई ने कह दिया। चलो, आपके हिसाब से क्या लगा जी बाबू जी? भाई कुछ तो वोट बीजेपी की है ही है, ठीक है जी। कुछ पंजाबी एरिया सारा उसका हो गया, ठीक है जी। तो मैदान के ही चांस है भाई। आपके हिसाब से क्या लग रहा है बाबू जी? बता दिया, बस जो ही ना कह दिया। निखिल मैदान का। हाँ जी बाबू जी, निखिल मैदान का। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। राम राम बाबू जी। सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगा आपने? भाई इस विषय में ये बताएगा, मैं क्या बताऊं। फिर भी एक अपना विचार तो होता है। 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, राजीव जैन, सुरेंद्र पवार, निखिल मदान। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? अगर हिसाब से देखा जाए तो निखिल मैदान पार्टी का है। हाँ जी। बस ये थोड़ा न्यूज सुनने में आया पार्टी में भी बगावत हो रही है। 2 महीने पहले कैंडिडेट आया था, अब उसका विरोध पार्टी वाले ही कर रहे हैं। वो भी कर रहे होंगे जी, जब होया है तो कर ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से निखिल मदान है? आपने क्या लग रहा है बाबू जी? ऐसा ही लग रहा है। निखिल मदान का लग रहा है। चलो हाँ जी बाबू जी, क्या लग रहा है आपने? निखिल मदान लग रहा है। हाँ जी भैया, निखिल मदान। अच्छा, सबकी एक राय होगी क्या? अच्छा अच्छा, किस वजह से निखिल मदान है भैया? अरे ऐसे ही अपनी अपनी किस्मत है, सब बढ़िया। फिर भी किस्मत है कि किस मुद्दे पे वोट डालोगे? निखिल मदान को या पार्टी को वोट जाएगी बीजेपी को, या निखिल मदान को जाएगी? बाहर से हूँ। अच्छा अच्छा, है बाबू जी, पार्टी को जाएगी। नमस्कार बाबू जी। बाबू जी, चुनाव का माहौल चल रहा है सोनीपत में। 3 कैंडिडेट उभर के आए हैं सामने, राजीव जैन, निखिल मदान, सुरेंद्र पवार। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा सोनीपत का? माहौल तो अभी तिकोना ही चल रहा है। तिकोना केवल के चतुर्भुज, पंचभुज है। अच्छा, पता ना कितना कुछ करेंगे ये लोग, लेकिन इतना जरूर है, सारा स्वार्थ का चुनाव है। ठीक है जी। मेरे सामने ही कुछ पानी खड़ा है, यहाँ पर शायद बच्चा भी डूब जाए। हाँ जी। और दूसरे लोग तो जा ही नहीं सकते इसमें। और ये नहीं, सोनीपत के हर द्वार पर 12-14 जगह पानी पानी है और कूड़ा करकट है। इन नेताओं को इतना भी तो ध्यान होना चाहिए कि चुनाव लड़ने से पहले हम एक बार सुधार कर लें। इस प्रकार की बातें तो हमारे समाज में अब ऐसा घर कर चुकी है कि जितना स्वार्थ सिद्ध हो सके आदमी उतना कर लो। और चुनाव की प्रक्रिया अब प्रत्येक आदमी भी ये समझता है कि मैं वोट क्यों डालूं, मेरा क्या स्वार्थ है वोट डालने में, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन उसको बहुत कुछ ऐसा है, पर्सनली कुछ लोग लाभान्वित हो जाते हैं। लेकिन विशेष बात यही है कि अब जो चुनाव का जो मौसम है वह भी गरमाया नहीं है। ठीक है, गरमाएगा और समय रहते संभवतः कुछ लोग ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो हमेशा रहता ही है। तो ऐसा कुछ है जी। बाकी तो जैसे कुछ लोगों को टिकट मिलना था, उनको मिला नहीं। कुछ लोगों को मिल गया, वो वहाँ बुरी हालत है। सुनने में यही आ रहा है, जिनको मिलना था उनको मिला नहीं, और जिनको मिला है उनका विरोध हो रहा है। क्या बात? हाँ, तो ये तो रही ना बात। कुछ लोगों ने काम भी कराए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ने जो कराए ही नहीं। वहाँ ये हो गया भाई, शायद तिकोने मुकाबले में शायद कोई पार्टी आगे बढ़ जाएगी। तो जिस हिसाब से ये टिकट वितरण गलत हुआ है, तो क्या लग रहा है उसका फर्क पड़ेगा?
बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा लगता है कि शायद किसी का बहुमत आए या ना आए, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार बाबू जी। हाँ नमस्ते जी। सर सोनीपत में इलेक्शन का माहौल है, चुनावी माहौल है, और अभी 3 कैंडिडेट जो मेन कैंडिडेट हैं वो सामने आए हैं, राजीव जैन, निखिल मदान, सुरेंद्र पवार। आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है? भाई साहब एक हिसाब से तो ना ये जो राजीव जैन है इसको खड़ा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, कैडर की पार्टी है बीजेपी, नहीं होना चाहिए था। ठीक है। दूसरा बीजेपी ने भी गलत किया है। निखिल मदान 2 महीने पहले ही तो ज्वाइन किया था, वो भी गलत है। पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया था तो उसको जैन को से सपोर्ट करना चाहिए था। अच्छा, तो जो अभी राजीव जैन निर्दलीय खड़े हुए हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा सोनीपत विधानसभा पे? थोड़ा बहुत पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। उसका भी वोटर्स है, ऐसी नहीं है, पर ज़्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है, इस कौन बाजी मार ले जाएगा? ये तो कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते, पर मैं तो ये कहूँगा निखिल मदान जीते। अच्छा, ठीक है बाबू जी। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। इस सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है, 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, राजीव जैन, सुरेंद्र पवार, निखिल मदान। आपके हिसाब से क्या माहौल लग रहा है? हमारे हिसाब से ये देखो रोड का क्या हाल करे क्या बीजेपी ने। हाँ जी, हम तो सुरेंद्र को देंगे भाई। ठीक है जी। कांग्रेस के उम्मीदवार को, बेशक वो जेल में है, जेल से ही जितवाएंगे। ठीक है जी। हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा देख रहे हो, यो देख रहे हो। हाँ जी बाबू जी। 2 साल हो गए, देखो रास्ते का हाल है, 2 साल हो गए। बीजेपी ने देख रहे हमारा कितना बुरा हाल कर दिया। अच्छा, और ना कोई बच्चा नौकरी पे, जटवाड़े का आज तक कोई नहीं लगा। हाँ। आपकी क्या राय है बाबू जी? यही रहा हमारा था भाई, जो ना था वो रास्ता ठीक होता और ना बच्चे लग रहे, कोई सुधार तो हमारा है नहीं कोई किसी प्रकार का भी। तो यही रहा हमारी तो भाई, मना हमारी सरकार को पलट के कुछ काम हो जाए हमारा, तो यही रहा हमारी। तो मुद्दा विकास का है? और विकास का भी है, बेरोजगारी का भी है, वो महंगाई देख लो कितने, वो उस पर आसमान छू रही है। ठीक है बाबू जी। नमस्कार बाबू जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। देखो जी, सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है, 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, राजीव जैन, सुरेंद्र पवार, निखिल मदान। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? भाई देखो ऐसा है, माहौल तो गर्मा गर्माई हो रही हैगी, बाकी थोड़ा सीट बांटने में माड़ी गड़बड़ सी हो रही हैगी। जैसे भाई निखिल मदान को दे दिया, भाई जैसे हम तो पार्टी से जुड़े हो रहेंगे, पार्टी से नहीं भाई, हिंदू धर्म से जुड़े हो रहे, हम सनातन धर्म से जुड़े हो रहे। जो हमारे सनातन धर्म को साथ लेगा चलेगा, उसको बढ़ावा देगा, हम उसके साथ हैं। जो सनातन धर्म को बढ़ावा देगा, उसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम तो उसको वोट डालेंगे। नहीं, अब सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी वाले ही विरोध कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट का। ये गलत कर रहे हैं जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, ये आदमी से जुड़ रहे हैं, पार्टी से नहीं जुड़ रहे, पार्टी से जुड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो आपके हिसाब से माहौल क्या लग रहा है? भाई हमारा हिसाब तो बीजेपी को ही है। बीजेपी पार्टी को देंगे। अच्छा, पार्टी को वोट दोगे? पार्टी को वोट देंगे, पार्टी को देंगे बिल्कुल। ठीक है जी। तो अब बीजेपी कार्यकर्ता ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि भाई 2 महीने पहले जिसके खिलाफ हमने वोट मांगी थी, 2 महीने पहले तक जिसके खिलाफ हम वोट मांगते आ रहे थे, जिसके खिलाफ हम प्रचार करते आ रहे थे, आज उसके पक्ष में कैसे वोट मांगे? देखो, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। हम जिसके साथ मेहनत कर रहे थे उसको हम सीधे तो उसको जाना चाहिए था, लेकिन जो ऊपरले राजनीतिक नेता हैं या मंत्रिमंडल के जितने भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो भी निर्णय किया है मेरे हिसाब से ठीक किया है। उनको जो अच्छा लगा वो ठीक किया। उनका जो उनका निर्णय है वो आम जनता को सर्वमान्य होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, जो थोड़ा टिकट वितरण में गलती हुई है बीजेपी से, उसका कुछ फर्क पड़ेगा सोनीपत विधानसभा पे? नहीं, इतना खास नहीं पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है। हाँ जी। सोनीपत में 3 कैंडिडेट खुल के सामने आए हैं। हाँ, राजीव जैन, सुरेंद्र पवार, निखिल मदान। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? देखो, जिस चीज के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। वो तो है परिणाम आने के बाद ही पता चलता है। हाँ जी। ठीक है। क्या रहेगा, आपकी बार बदलाव की लहर है या सेम कैंडिडेट की लहर है, क्या लग रहा है आपको? कुछ कह नहीं सकते इस चीज के बारे में। आप भी खुद समझदार हो, कुछ नहीं कह सकते। वो तो आने के बाद ही पता चलता है। नहीं, आप जैसे आप बैठते हो, आपके और साथी हैं, क्या कह रहे हो जी? बदलाव की तो लहर होनी चाहिए। हाँ जी। 10 साल हो गए, मोदी ना इन करा क्या है? हाँ जी।
एक सड़कों का तो वो कराया है, सीवर लीकेज हो रहे सारे का, सीवर का ये सारी सड़क बढ़कर और मेन कारण है ना इसका, मेन कारण मोदी से क्यों कट रहे हैं लोग। जब धरने पर जनता बैठी, किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसमें देखो लोग लट्ठे भी खाए हैं और बौछाड़े भी करी है पानी की, और वो बैरियल भी लगाए हैं। तो देखो गलत कराए है इसने, वो तो सबने पता भी बहुत गलत कराया, थोड़ा नहीं कराया, बहुत ज्यादा गलत कराया, तो उससे लोग कटते रहे हैं। और वो तो परिणाम आने के बाद सबको आप पता चल जाएगा। आपकी राय जी? मेरी राय ये है बदलाव तो होना चाहिए। हाँ जी। 10 साल हो गया, दूसरी गवर्नमेंट आनी चाहिए। अरे एक सड़कों पे बहुत वो है, बनी नहीं बढ़िया लेवल में नहीं लेकर बना रखी, सारा पानी रुका है। ये तो इतने गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पे, पानी की निकासी कुछ भी नहीं कर रखा, कुछ भी। लोग बहुत परेशान है, हर एक चीज से बहुत परेशान हैं। आप भी देखते होंगे, आप भी देखते होंगे। नौकरी नहीं, बच्चे इतने घूमे हैं आवारा, काम नहीं होगा, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वो चोरी चकारी करेंगे, वो डाका मारेंगे, लूटपाट करेंगे। तो आपके हिसाब से अभी सोनीपत में बदलाव की जरूरत है? पूरी जरूरत है। तो अभी इसी घड़ी में हम हैं जटवाड़े के खिजर पार्क में, एक और मतदाता है हमारे पास, युवा मतदाता है, 19 साल की उम्र है इनकी। तो अभी सोनीपत में 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, राजीव जैन, सुरेंद्र पवार और निखिल मदान। क्या माहौल लग रहा है आपको सोनीपत में? अच्छा माहौल लग रहा है। क्या लग रहा है, किसके पक्ष में माहौल जा सकता है? मुझे तो लगता है सुरेंद्र पवार के माहौल जा। सुरेंद्र पवार के पक्ष में आपका लग रहा है कि सुरेंद्र पवार। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहली वोट आएगी आपकी? जी जी। तो आपको अभी ये लग रहा है कि सुरेंद्र पवार के पक्ष में माहौल है? जी जी। किस वजह से लग रहा है कि सुरेंद्र पवार के पक्ष में माहौल है? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, इसलिए। अच्छा काम करते हैं। क्या माहौल लग रहा है जी? बराबर की टक्कर का है। अच्छा, बराबर की टक्कर चल रही है। फिर कुछ तो मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेके आप वोट डालने जाओगे? उलट हो गया। नहीं, कोई मुद्दा तो होगा आपका कि जिस मुद्दे को लेकर आप वोट डालने जाओगे? मुद्दा होगा विकास। अच्छा, विकास के सब लगी। अच्छा, विकास। क्या लग रहा है सोनीपत में विकास हुआ है? यो पानी भरा, यो खचकड़ देख ले ने, ये रोड है पक्का। दोष इसमें विधायक को दोगे या सरकार को दोगे? दोष इसमें विधायक को दोगे या सरकार को दोगे? तो देंगे दो, जब कुछ करती है वो ना। तो क्या लग रहा है, बदलाव मांग रही है सोनीपत की जनता? पूरा। क्या माहौल रहेगा सोनीपत का? भाई कुछ नहीं कह सकते, काम तो इन्होंने किया नहीं। कविता जैन ने कोई नहीं किया, 10 साल रह गए। पवार ने नहीं किया, स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई सहूलियत नहीं। निखिल मदान भी आपके मेयर है, मेयर है, उसने कोई काम नहीं किया, है ना। कोई तो मुद्दा होगा, वोट तो देखो जी डालनी है। वोट तो डालने, वोट तो देंगे हम बीजेपी को वैसे, ठीक है जी, है ना। कैंडिडेटों के लिए हम तो वोट देंगे इसको, निखिल मदान, बीजेपी को। अच्छा, निखिल मदान को नहीं, बीजेपी को ओनली। तो बीजेपी वाले खुद विरोध कर रहे हैं जी निखिल मदान का, कह रहे 2 महीने पहले हमारी पार्टी में आया, जिसके विपक्ष में हम वोट मांगते थे, आज उसके पक्ष में वोट मांगनी पड़ रही है। पार्टी को देंगे हम। हाँ जी, बीजेपी को। बाबू जी, मैं तो इस चीज में रुचि नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने कोई काम नहीं करा, जाके देख लो। ये हमारे नाले 10 साल से ऐसे पड़े हैं, हटे हुए, नीचे खोद दिए, करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, कोई यूज नहीं। जो पहले नाले थे उरे न, वो भी उनके ऊपर कोई स्लैब नहीं, कोई सफाई नहीं, पानी सड़क पे खड़ा हुआ है, नाले में कोई पानी नहीं जाता। खेत हमारे डबो दिए, जटवाड़ा गांव है हमारा, उसके खेत भी डबो दिए, कोई मतलब नहीं, उसका कोई मुआवजा नहीं। कहाँ से पानी आवा है, क्यों रोकी, कोई यूज है, कोई पब्लिक न मिली, मेरा भी किस मतलब से बनाई है ना, सरकार कोई बताती। ये नाले 8 साल हो गए बनाए थे, ऐसे ही पड़े हैं, अंदर मट्टी है उनमें, और बोले मशीन आ गई, कहाँ से आओगी, जो खाली बनाती दफा खाली करनी थी मिट्टी, वो है नहीं ना, इनका कोई सिस्टम, कोई पानी नहीं चालू हो रहा है। तो आपका मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा आपका है? मेरा मुद्दा तो ये है भाई, इनकी शिकप देखना पसंद नहीं करता मैं तो। भाई साहब, मेरी वोटें नहीं बन रही। वोट नहीं बन रही, फिर भी घर में वोट होगी, कोई माहौल दिखता होगा घर में? हम तो भाई कांग्रेस की देंगे। कांग्रेस की वोट दोगे? किस वजह से कांग्रेस की वोट दोगे?
भाई हमारे शुरू तक कांग्रेसी वोट देते आने लग रहे हैं। चलो ठीक है, मतलब वो बात है कि मैं अपने बाबू की मानूंगा है। बाबू की मानना है भाई, बाबू का कहता पाड़े देंगे भाई 200 बीघे जमीन है यहाँ गौशाला के, यहाँ पे पानी भरा पे फसल नहीं बोली, कोई मुआवजा नहीं दिया, सारे डीसी डोर सब डोर जालिए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं किया है। ये क्यों करी ना वो दे दे, वैसे पार्टी की वजह से हम इसको दे रहे देश हित में, बाकी इनको वोट देने का अधिकार नहीं है इन सालों को। इन्हें कुत्ते हरामजादे हैं ये, कोई नाले की सफाई नहीं, कोई वो नहीं, बिजली स्ट्रीट लाइट एक भी ना हो गया, मना 10 कंप्लेन कर ली, नु बोले ठेका खत्म हो गया, अभी आ रहेंगे कल भेजेंगे, मैं 10 रुपये जाली आऊंगा, मेरे ख्याल ये 18 तो फोन कर लिए ना कॉल कर ली मैंने, कोई नहीं, और 15 उसको कर ली सुपरवाइजर को, कोई फोन नहीं उठाता, कल दफ्तर में भी गया, कोई सुनवाई नहीं, सब खाओ पीओ है। तो बाबूजी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इलेक्शन में तो नेता पीछे पीछे घूमते हैं, इस टाइम भी अगर आपके काम नहीं हो रहे तो दिक्कत कहाँ रही है? काम नहीं हो रहा है, आप देखो स्ट्रीट लाइट कोई भी जो रही हो तो, है ना, इनका साला का जुट्टे मारा ना जब सही रहा ये, है ना, इलेक्शन मांगन आ जाए जुट्टे मारे इन साला के, पब्लिक के कोई काम नहीं हो रहा, पैसा दे दो कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ, कहीं कोर्ट में कचहरी में आधार कार्ड गलत हो जाओ, आप पे गलत कर दे, ठीक करे नहीं, घूमने जाओ, फैमिली आईडी ठीक नहीं हो रही है, फैमिली आईडी कम से कम कई हजार आईडी खराब कर दिया, आप पे घर बैठ के लिख लें फलानी अनपढ़ 5,000 रुपये दे, उनकी पेंशन भी बन रही है, उनके आधार कार्ड भी सबको बाहर के आ रहे हैं, मॉडर्न ये दुनिया भर के, उनकी फैमिली 5,000 रुपये पेंशन भी बन गई उनकी, हमारे जो 500 साल से हमारे पूर्वज रह रहे उनकी आईडी नहीं बन रही अब तक। अच्छा, तो ये कहना है कि वही घोटालों की सरकार है? घोटाले की सरकार है यह, पैसे दे दो सब भी काम हो जाए। आपका क्या लग रहा है, आपको क्या माहौल लग रहा है? भाई माहौल तो ये लग रहा है पवार लिकट जा, पवार लिकट जा। अच्छा, पवार जी कह रहे हैं जेल में, आप कह रहे हैं पवार लिकट जा? जेल में तो है जेब पर लिकड़ेगा। अच्छा, जेल में ना होता तो फर्क पड़ता। तो वोट की शक्ति पवार जी को तो है ना साथ उसके। अच्छा जी, ये तो डबल वोट होगी इसके। अच्छा हाँ, तो जो पवार जी जेल में है तो सिंपैथी वोट भी मिलेंगी? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाऊ जी? पवार ही निकलेगा, सोनीपत है। अच्छा हाँ, किस मुद्दे पे वोट दोगे आप? मुद्दा प्रधान जी बताओ भाई, हमारे बटे ये बैठे हैं जो बताओ, इससे मानना ही होता है। किस मुद्दे पे वोट दोगे बाबू जी? भाई यही है कि जो देख ले कि पब्लिक सारी दुखी है। अच्छा, 10 साल हो गए सबके मैं गड़बड़ा आगे घेर रखा है। अच्छा, कुछ नहीं, ये बाल साल टिकटें दे देख लो, इन्होंने ना खर्ची ना पर्ची, ये भी बिना पर्ची खर्ची गए। वो 3 महीने पहला कांग्रेसी था, ये वो टिकट लिया आया है, तो ये बिना खर्ची पर्ची चल रहे हैं इनकी। इतने झूठे बीजेपी, मतलब इतनी झूठ हद से ज्यादा। पर क्या मैं मीडिया बिक रही है भाई, बिक के रही है, डर है सब के मैं तोड़ दे, ईडी सीडी सीबीआई सब के मैं मुट्ठी में, और फिर न्यू का है कि मैंने काम नहीं करने देते, सबसे ज्यादा महंगे कपड़े पहने, फिर न्यू का मैं गरीब हूँ। तो साहब मोदी हद हो रही है। फिर एक और या हमने या नहीं मेरा पट लिया, 5वीं शक्ति बन गई देश, 111वां नंबर तो भूखमरी में है। ठीक है बाबू जी। अभी ओलंपिक में भी देख लो 71वां नंबर आया है, तो कितने है। खेल नीति देख लो, डॉलर के मुकाबले में 83 रुपये 98 पैसे जा लिया। 5वीं शक्ति क्या मैं हमारी समझ में ना आता, झूठ बकाओ, सारा रिजर्व फंड वो खा दिया, सबके में बेच दिया, सबसे ज्यादा कर्जा हो गया देश पे। 5वीं शक्ति की आगे हमारी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने है भाई मीडिया अखबार ये सब के में वो दिखावे हैं जो मोदी कुछ कर ले गड़बड़ की बताते नहीं ना दिखाते। क्यों तुम निविडर है, इतने पावर में है, इतने भाई जब बुला लेगा आज उठाओ रही। ना हमने कोई डर नहीं बाबू जी, हम तो खुली का है ना, किसी नेता पर कोई रुपया नहीं लेते, किसी जनता पर रुपया नहीं लेते। जो आपने बात की है क्या चीज दिखाऊंगी, ये कौन ले हैं रुपया, ये रुपये ले रहे हैं। ये मैदान ने पहला नहा धो कर साफ कर दिया इनने, वॉशिंग मशीन है बीजेपी वॉशिंग मशीन है, ऐसा धो दे है, उसके माँ जाते हैं लाले गायब। अच्छा, फटाफट कांग्रेस इस्तीफा दिया नहीं पहला, बीजेपी टिकट मिलेगी। हाँ ना, उसका भाई मेयर तो कांग्रेस से बना था। ठीक, तो अभी जैसे राजीव जैन निर्दलीय उठे हैं, क्या लग रहा है आपको, सही उठे या गलत उठे? राजीव जैन का तो छोए मैं उठ गया, केबरा बैठ जाएगा, मान जाएगा, बीजेपी वाले मना लेंगे इसने तो। अच्छा है ये तो। आपको क्या लग रहा है बाबू जी?
भाई पवार की है हमारी औरतें तो हड़े है। अच्छा हमारे तो खेत डूबे पड़े हैं, कोई 150 किले सारे, कोई सुनाई नहीं की सारे का जाली हम। पवार ने मुद्दा उठाया था, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, 1.5 साल हो लिया। कोई देख ले कि कुछ भी डूबे पड़े हैं। ये गंदे नाले के, उस तरह गंदे नाले का पानी है, वो पानी खराब कर दिया हमारे उड़े को। अच्छा जी, कितनी वोटों से जिताओगे पवार साहब को? कम से कम भी भाई जितनी वोट हुई मेरे ख्याल में आधी वोट से ले जगह देते हैं। अच्छा सोनीपत में 2,49,000 वोट हैं जी। 1.5 लाख वो ले जाए, बाकी बांट लेंगे जो बच्चे खड़े बीच में। तो जी सोनीपत में चुनाव का माहौल है, 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, राजीव जैन, सुरेंद्र पवार, निखिल मदान। क्या माहौल लग रहा है आपको? भाई हम तो बाहर नहीं, हम तो आड़े आन का बैठ जा है कि हमने के बेरा किंग है, दुनिया ढक रही है। यार भी जिस चुनाव में वोट तो डालनी है, क्या लग रहा है फिर भी आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? हमारा तो मोदी बन रहा है, हमने तो मोदी के दे। अच्छा हमने मोदी बढ़िया लगा भाई। अच्छा तो निखिल मदान बीजेपी की वोट दोगे आप? भाई और दुनिया देगी, हम भी दे देंगे, हमने देनी दोनती हुई। क्या लग रहा जी, क्या माहौल है जी आपके हिसाब से? फिर भी जी वोट डालने तो जाओगे, वोट अधिकार है जी। किस मुद्दे पे वोट दोगे? विकास के मुद्दे पे वोट दोगे, हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट दोगे, किस मुद्दे पे वोट दोगे? अरे जो क्या हाल हो रहा है हमारे पारे का, हम वोट देकर क्या करेंगे? विकास हो गया भाई। अरे रोज तो बालक नाले में पड़ा है, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो वोट का कुछ तो फिर इसका दोष किसको दोगे? बीजेपी सरकार को दोगे या यहाँ के विधायक को दोगे? अरे हम तो दोनों न दे हैं, हम दोनों ने बना के देख लिया, कोई आड़ कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं करता। कांग्रेस का भी बना दिया सबके भाई कोई नहीं करता, जटवाड़े में कोई नहीं करता कुछ भी। चमका दो आप, बाज बाज का उसकी देंगे हम तो। हाँ और दीप अच्छा ही तो बना रखा था आड़े का, 5 साल तक देखा रोज आ करता। तुम बता दो, उसने रहता ही इतना जो रोज आ करता भाई, दिखने दिया। ये तो आ ही नहीं सकता जी, जेल में बंद है, कैसे आओगा? ये जेल तो पहले तो घर था, ओ हमने दे रहा जेल में है, पर पहले तो 4 साल घर बैठा था, 2 महीने तक गया होगा। हाँ केजरीवाल भी आ लिए। तो देखो वोट तो डालने जाना है भाई, जाएंगे और टाइम बताओगा जिसकी भी देंगे, बाकी कुछ नहीं पता हमने। देख बेटा पार्क का तो बुरा हाल है जी, गलिया का भी बुरा हाल है, पानी है ना। तो बेटा ये काम कराओ कोई, महाराज कितने दिन में जीना करता बेटा। क्या लग रहा है जी, क्या माहौल रहेगा सोनीपत में? जी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा बराबर की कह रहे हैं, बराबर की टक्कर है। किस की टक्कर लग रही है? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी और राजीव जैन भी निर्दलीय खड़े हुए हैं, कुछ फर्क पड़ेगा उनके निर्दलीय खड़े होने से? पड़ेगा। किसकी वोट कटेगी? कांग्रेस की कटेगी। अगर राजीव जैन निर्दलीय खड़े हुए हैं तो कांग्रेस की वोट कटेगी। अच्छा पक्का जी। तो इसी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार बाबू जी, सोनीपत में चुनाव का माहौल चल रहा है, 3 कैंडिडेट सामने आए हैं, राजीव जैन, निखिल मदान, सुरेंद्र पवार। क्या माहौल लग रहा है आपको? हमने तो सुरेंद्र पवार का माहौल है। सुरेंद्र पवार का माहौल। सुरेंद्र पवार जी कह रहे हैं जेल में बंद है, फिर कैसे बाहर आएंगे? तो आलिया होगा, आज वो आलिया होगा। अच्छा जमानत पे। तो किस मुद्दे पे वोट दोगे जी? मुद्दा तो क्या है, वो इनके में फूट पड़ रही है, इसलिए वो जीत से निकल सके इसमें। कांग्रेस तो आपके हिसाब से सुरेंद्र पवार जी भारी बहुमत से जीतेंगे, आपको क्या लग रहा है बाबू जी? तीनों बराबर मतलब 2 तो है। अच्छा 2 कौन से? राजीव जैन को छोड़ गए, निखिल मदान और राजीव जैन जी अभी निर्दलीय खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा उससे? फर्क पड़ेगा। किसको नुकसान है? दोनों पार्टियों को नुकसान है। बिल्कुल दोनों पार्टियों। अच्छा आपको क्या लग रहा है? जिन्होंने बता दिया और किया। फिर भी एक वोट तो डालनी जानी है जी, क्या लग रहा है? कोई तो माहौल होता है, कुछ तो आदमी सोच के निकलता है वोट डालने के लिए। सर मान लो जैसे ये मैदान ये क्या है, राजीव जैन तो कई बार से बन भी चुका है भाई, नए चेहरे को भी मौका देना चाहिए। अच्छा हमारे हिसाब से तो जी। चलो ठीक।